जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुज़रा होगा। तो चलते हैं ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। तो आज हालात ऐसे नहीं है कि थोड़ा मुस्कुराया जाए या थोड़ी मुस्कुरा के आपसे बात कीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी मुस्कुरा के ही बात करेंगे, ऐसा होता रहता है। आज अगर समरी पे नज़र मारी जाए तो मार्केट ने आज तकरीबन 800 पॉइंट लूज़ कर दिए हैं। अगर मार्केट का हाई देखा जाए तो बिल्कुल स्टार्ट में था। बिल्कुल ही जब मार्केट ओपन हुई है तब मार्केट ने 48,000 और तकरीबन 250 का हाई बनाया था। उसके बाद मार्केट रेगुलरली डाउन जाती है और मार्केट एंड तक मार्केट ने बिल्कुल पॉइंट डाउन किए हैं। और वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम आज मेरे ख्याल में 84 मिलियन का वॉल्यूम था। वॉल्यूम कुछ भी नहीं था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट न्यूज की वजह से गिरी है, कुछ लोग कहते हैं टेक्निकली गिरी है, लेकिन मेरे ख्याल में एक दो तीन कुछ न्यूज हैं तो उनकी वजह से गिरी है। पावर सेक्टर का बारे में एक न्यूज आई है, पॉजिटिव न्यूज आई है। इसके अलावा सैफर का केस चल रहा है, उसके बारे में भी न्यूज़ है। इसके अलावा आज गिरफ्तारियां दो तीन हुई हैं, उनके बारे में भी न्यूज़ है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निगरान वजीर आजम को सजेस्ट किया है, उनके बारे में भी न्यूज़ है। और देन सिगरेट के बारे में। और मेन जो खबर है ना, वो मैं आपके साथ यही बता रहा हूँ कि मेन खबर हमारे पास एक ही है। मेन खबर हमारे पास कल जो हमारे पास सदर आरिफ अलवी का ट्वीट आया था वही है। उस ट्वीट ने हर तरफ खलबली मचा दी है और बिल्कुल ऐसा ही है, उसने इन्वेस्टर को थोड़ा डरा दिया। लेकिन कल मैंने वीडियो बनाने का कल मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन कल मैंने 30 से 35 मिनट की वीडियो बना दी इसी वजह से कि जब तक हम मुल्क में कह रहे हैं कि हम जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान, और हमारा जमहूरी मुल्क है क्या? आप खुद देख लें, सदर साहब कुछ और कह रहे हैं, सदर कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ है, और इधर से एस्टैब्लिशमेंट वाले और दूसरी पार्टियों वाले खुश हो रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ है। तो ऐसे हालात में मार्केट आपकी गिरेगी ना, फिर लोग मुझे कहते हैं कि यार पॉलिटिकल हाइप पे आप बात ना किया करें। यार मैं क्यों ना करूं पॉलिटिक्स पे बात? हाइप होती है तो मैं तभी बात करता हूं ना। मार्केट में आज देखें 800 पॉइंट डाउन कर दिए उनकी खबर की वजह से। तो कुछ और भी न्यूज है, लेकिन वो फैक्टर बाकी भी हैं, लेकिन सदर अल्फी वाला जो था ना, वो जो मेरे उन्होंने ट्वीट किया था, मैंने कल आपको पढ़ के भी सुनाया था, उसका मेन इम्पैक्ट पड़ा है और इसमें कोई शक नहीं है। तो हाई आज मार्केट का था जी 8,234 का और लो था 47,432 का, जो बिल्कुल हमें एंड पे ही मिला है। तो आज मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अच्छी बात है, आपको कुछ लोग बाइंग में आपको कुछ नजर आएगा, बाइंग करेंगे लोग अब। तो अभी लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट एक अपनी सपोर्ट पे जाए और स्टे करे। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखा जाए तो WTL मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ था। WTL आज 1.35 1.36 पे भी गया है। तो आज इसमें 51 मिलियन का वॉल्यूम था। अगर इसको निकाल दें मार्केट में कुछ बचता ही नहीं है। किया इलेक्ट्रिक की बात कीजिए तो आज 2.23 पे क्लोजिंग दी है और 0.05 आज इसमें इंक्रीज आया और तकरीबन 8 मिलियन का वॉल्यूम था। OGDC ने आज दोबारा ₹2.5 ₹3 का डाउन दिया है। ठीक है जी, OGDC ने आज जिन्होंने ये तकरीबन 7 मिलियन का वॉल्यूम डाल दिया वो कल परसों एंजॉय करेंगे। उन्हें कल अगर 1-2 रुपया दोबारा डाउन लगता है तो परसों ₹4 ऊपर गेन चला जाएगा। PRL के बारे में मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया था, इसकी जो सपोर्ट है वो 15 के लेवल पे है। तो ये 17-18 से 15 के लेवल की तरफ आ रहा है अभी। आज भी इस पे 6 मिलियन वॉल्यूम था। डे ट्रेडर इस शेयर में बहुत घुसे हुए हैं, इसे ऊपर ले जाते हैं फौरी। आज अगर देखें 57 पैसे गिरा है, कल इसे दोबारा ऊपर ले जाएंगे। PPL की बात की जाए तो PPL पे अगर देखें तो आज तकरीबन ₹2 डाउन हुआ है, 74 पे आ गया। अब उम्मीद है कि कल परसों दोबारा थोड़ा सा डाउन दे के गेन करेगा। तो आज इसमें देखें 6.1 मिलियन का वॉल्यूम था। PABC मैंने इसके कभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन ठीक है, अच्छा शेयर है, इस पे भी आज वॉल्यूम पड़ा है। तो ये मेरे ख्याल में 49 तक गया था शेयर। 49 के बाद आज ये शेयर दोबारा अभी चला गया है 54.5 समथिंग पे चला गया। तो वॉल्यूम इस पे भी 5 मिलियन का था। निशात के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज तकरीबन ₹2 का डाउन दिया, लोअर लाख लगा है और तकरीबन 5.7 मिलियन का वॉल्यूम था। आगे जाके देख लेते हैं निशात को भी कि निशात का आप क्या करना चाहिए। फिर हमारे पास आ गया निशात चुनिया पावर लिमिटेड। इनकी अभी मीटिंग अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मीटिंग से पहले ही ₹2 डाउन कर दिया। वजह क्या है? NPL की जो आज रिजल्ट है, उन्होंने अनाउंस किया है डिविडेंड ₹3 का। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ₹8-10 का, क्योंकि लोगों को LPL वाला वो याद है ना, LPL। लोग LPL के पीछे भाग रहे हैं। तो LPL की वजह से लोग समझ रहे थे कि निशात चुनिया पावर लिमिटेड भी है ना, हमें ये NPL भी हमें डिविडेंड देगा निशात पावर लिमिटेड। तो उन्होंने आज डिविडेंड ₹3 दे दिया है। तो लोगों को मेरे ख्याल में सरप्राइज एक दफा दे दी है। LPL का जैसे सरप्राइज दिया था, आज फिर सरप्राइज दे दी है। LPL को देखा जाए तो LPL ने आज ₹1 गेन कर लिया। 4 मिलियन का वॉल्यूम था। ठीक है यार, ये 32 से गिरा है शेयर, अब इतना तो हक बनता है इसका, लेकिन मैं तो इसे 12-13 पे खरीदना चाहूंगा। 13 पे आएगा तो इस पे जरूर स्पेस बनाएंगे। और दीवान फारूक मोटर लिमिटेड वाले, यार किसी ने कहा था कि जरा होल्ड करें, मैंने तो यही सजेस्ट कर दिया था कि होल्ड कर दें। कंडीशन बेशक इनकी खराब है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए शेयर को। अब 15-16 को टच करना चाहिए दीवान फारूक मोटर लिमिटेड को। तो आगे चलते हैं, जरा ग्राफिकल व्यू को देखते हैं। और ग्राफिकल व्यू में देखते हैं जरा हमारे पास टॉप 10 सेक्टर्स कौन से हैं। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम पड़ा है, वो मेरे ख्याल में सिस्टम की वजह से। देन इसके बाद पावर जनरेशन
पावर जनरेशन निशात मिल वाले सारे डाल रहे हैं जी वॉल्यूम। निशात निशात में जो भी पावर वे हैं, पावर में 3-4 के तो उनके शेयर्स हैं निशात वालों के, तो वो वॉल्यूम डल रहा है। पावर जनरेशन, देन कमर्शियल बैंक, और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पे अच्छा वॉल्यूम था। रिफाइनरी नॉर्मल वॉल्यूम था। रिफाइनरी पॉलिसी मेरे ख्याल में इतनी अच्छी नहीं आई है, जिसकी वजह से रिफाइनरी के शेयर डाउन गए हैं। फिर सीमेंट का सेक्टर देख लें, उसके बाद मिसलेनियस हो गया, देन ट्रांसपोर्ट, ऑयल एंड गैस कंपनीज हो गई, देन फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट नॉर्मल रहा है हमारे पास। टॉप 10 सिंबल्स की बात की जाए तो मार्केट में आज कुछ भी नहीं था। ये देखें, के इलेक्ट्रिक वॉल्यूम कितना है, 8 मिलियन, कुछ भी नहीं है। ओजीडीसी वॉल्यूम कितना है, 7 मिलियन, कुछ भी नहीं है। पीआरएल वॉल्यूम कितना है, 6 मिलियन। पीपीएल, पीएबीसी, एनपीएल, एनसीपीएल, एलपीएल, दीवान फारूक मोटर लिमिटेड, सब पे वॉल्यूम अगर देख लेना यार, 7-8 मिलियन का जो है ना वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूटीएल पे था। डब्ल्यूटीएल वाले भाई एंजॉय करें, अगर 1.40 1.45 तक जाता है तो सही है, एंजॉय करें। तो आज देखें 50-51 मिलियन का वॉल्यूम सिर्फ इसी पे था, और तो मेरे ख्याल में मुझे कुछ नजर नहीं आया मार्केट में आज कुछ खास। तो मार्केट ओवरऑल नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है मार्केट में, तो जरा एहतियात की जाए। अगर अपर कैप में देखा जाए तो आज एलपीएल को लगा है 13.96 से लेकर और 15.01। तो ठीक है जी, एलपीएल वालों ने आज गेंद दे दिया। उसके बाद टीओडब्ल्यूएल टोवल वालों को आज लगा है 143 145। तो मेरे ख्याल में ये भी 2-2.5 रुपए का गेंद बन रहा है, तो अच्छी बात है। दो आज हमारे पास अपर कैप में, लोअर कैप में हमारे पास ज्यादा कुछ होना चाहिए आज। एसटीएमएल को देखा जाए वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। एसएमएल को देख लें और आरईडब्ल्यूएम को छोड़ दें। निशात पावर लिमिटेड और एनसीबीएल दोनों में वॉल्यूम अच्छा है, और दोनों को आज लोअर लाख लगा है। और वजह क्या है, निशात पावर लिमिटेड वालों ने जो डिविडेंड दिया है, अब 3 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं था, लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि लाल पीद में जो दिया था ना वॉल्यूम, लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना ज्यादा उन्होंने डिविडेंड दे दिया था 15 का, तो एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे कि 15 देंगे, लेकिन 15 नहीं दिया। लेकिन चले कोई बात नहीं, अब नीचे जाएंगे शेयर। तो निशात वाले कभी सरप्राइज कर रहे हैं, कभी चूना लगा रहे हैं, तो बेहतर है जो लग रहा है चीज लगने दें। तो यार एक और चीज मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि आप लोग कह रहे थे कि पीएसएक्स के नोटिस कैसे देखे जाए। आपने अनाउंसमेंट में जाना है और पीएसएक्स के नोटिस पे जाके क्लिक कर देना है। अब कुछ लोग मैं पहले जो ना डाउनलोड पीडीएफ होते हैं वो मैं आपके साथ पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन आज मैं यहीं से आपके साथ जो नोटिस है ना वही मैं आपको सुनाऊंगा यहीं से पढ़ के। यहाँ से किसी भी कंपनी के हम जरा नोटिस उठाते हैं ना, जो आज की डेट को आए हैं, तो आज की डेट को जो भी नोटिस आया ना वो हमारे पास यहीं पे आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे जी कंपनी अनाउंसमेंट में जाना है, पीएसएक्स नोटिस में नहीं जाना है, कंपनी अनाउंसमेंट में। जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है डिविडेंड वगैरह की, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, या फिर कोई और मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, तो आज अगर देखा जाए तो मेरे हाल में आज जो मेन था ना मेरे पास, एक अल्टन एनर्जी वालों का था, इसके बाद हमारे पास ऑयल एंड गैस का था, रिजाइनेशन ऑफ डायरेक्टर जी। तो ये देख लेते जरा। ओजीडीसी में जो हमारे पास डायरेक्टर है कोई, उसी ने मेरे ख्याल में रिजाइन किया है। वी हैव टू इन्फॉर्म यू दैट डॉक्टर मोहम्मद सोहेल खान डॉक्टर हैव सीज्ड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो उन्होंने सीज कर दिया जी, अपना इस्तीफा दे दिया है। तो आगे चलते हैं जी। तो ये ऑयल एंड गैस के बारे में खबर थी। इसके बाद सिस्टम लिमिटेड के बारे में न्यूज़ है। सिस्टम में हाल में बोर्ड मीटिंग इनकी आ रही है, मेरे ख्याल में 28 को होगी। तो 28 तारीख को जी, 28 अगस्त को इनकी बोर्ड मीटिंग है सिस्टम वालों की। तो इस पे भी जरा नजर मार लीजिएगा। तो मे बी डिविडेंड अनाउंस करते हैं कि नहीं, ये आप लोग देख लीजिएगा। 6-7 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है कि ये करते हैं। इसके अलावा जी इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड हो गया, देन पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर, तो इसके बारे में कुछ खास न्यूज़ नहीं है। बोर्ड मीटिंग थी, और बोर्ड मीटिंग में मेरे ख्याल में इनकी बोर्ड मीटिंग कब होनी है वो देख लेते हैं जी, पीआईसीटी की। तो बोर्ड मीटिंग मेरे ख्याल में इनकी भी 28 को ही होगी शायद जी। इनकी भी 28 को मीटिंग है। देखिए क्या अनाउंस करते हैं, कोई डिविडेंड वगैरह देते हैं कि नहीं, पे आउट देते हैं कि नहीं, रिजल्ट इनका कैसा आता है। तो इसका फ्यूचर इसी जो अभी आएगी ना, इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा, उसी पे डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो उम्मीद है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। निशात पावर लिमिटेड को देख लें। तो निशात पावर लिमिटेड को अगर देखा जाए तो आज इन्होंने 3 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग डिविडेंड ज्यादा आएगा, ना इन्होंने कोई बोनस दिया, ना रेट शेयर दिया है। तो जो 3 रुपए का डिविडेंड आया, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिविडेंड ज्यादा आएगा, लेकिन डिविडेंड आज दोबारा कम आया है। तो डिविडेंड इतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा फर्स्ट इलाइट कैपिटल मेडोरबा और देन पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड, कुछ खास नहीं है जी इसमें। तो इसके बाद हीरा वाले आ गए हैं जी, हेरात वाले, हीरा टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, इनकी भी देख लेते हैं। तो माजरत हीरा का देख लेते हैं जरा, इनकी कब आ रही है बोर्ड मीटिंग। तो ये शेयर 1.5-2 रुपए का शेयर ही होगा, इतना ज्यादा अच्छा शेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लें, टेक्सटाइल की है। तो टेक्सटाइल में आजकल कुछ न्यूज भी आ रही है, नेगेटिव न्यूज। तो इनकी भी 8 तारीख को जी, 8 अगस्त, सॉरी अगस्त की 28 तारीख को ही है जी। तकरीबन अब ज्यादातर जो मीटिंग हो रही है वो 28 अगस्त को ही आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। माजरत, थोड़ी थकावट की वजह से मेरी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी आप लोगों की तरफ। इसके अलावा कोई खास ऐसी न्यूज़ है नहीं आज तो जिसे आपके साथ डिस्कस किया जाए। एग्रीटेक लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग आ रही है जी, एग्रीटेक को भी देख लें।
और एग्रीटेक की जो हमारे पास बोर्ड मीटिंग है वो भी 28 को ही है, 28 अगस्त को। तो ज्यादातर जो हमारे पास आज की हमारे पास अनाउंसमेंट है वो सारी अगस्त की ही है, 28 अगस्त में ही है। तो ज्यादातर 28 अगस्त को ही हमारे पास होने वाली है मीटिंग। तो आगे चलते हैं जी जरा। तो ये मेरे ख्याल में एक न्यूज आ रही थी मेरे जहन में कि यार क्यों ना ये तरीका भी आपके सामने आपको बयान किया जाए। आप हर चीज इन्वेस्टिफाई से थोड़ी देखेंगे, आपको पीएसएक्स की वेबसाइट का भी पता होना चाहिए। तो अब ये चीज तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। तो आगे चलते हैं, जरा न्यूज को देखते हैं। तो न्यूज की बात की जाए तो पावर सेक्टर के बारे में एक जो न्यूज आ रही थी कि जो हमारे पास सर्कुलर डेप्ट है उसे कम करने का प्लान आया हुआ है। तो अभी 182 अरब है ना, वो कम किया जा रहा है जी पावर सेक्टर का। अगर 182 अरब ये हमारे पास आईएमएफ ने अगर अप्रूव कर दिया तो मेरे ख्याल में निशात वाले हो गए, ये तो तरे जाएंगे, इन्होंने तो ऊपर की तरफ जाना है, अपर कैप पेपर कैप लगने लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अच्छी न्यूज है पावर सेक्टर के लिए। लेकिन अब देखें ये प्लान कब हमारे पास प्रूव होता है। जब ये अप्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद हम कहेंगे अब ये सेक्टर जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा। अगर देख लें हब भी इसमें आता है, एचयूबीसी भी इसके अंदर आता है, और निशात के 3-4 शेयर इसके अंदर आ जाते हैं। पावरजन हो गया, निशात पावर लिमिटेड हो गया, निशात चुनिया पावर लिमिटेड हो गया। इसके अलावा एक एंग्रो का भी आता है इसके अंदर, एंग्रो कादरपुर पावर लिमिटेड। तो एंग्रो वालों का भी इसके अंदर एक शेयर आता है, उन्हें भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। तो सैफर केस जो है वो आपको पता है कि चल रहा है। तो सैफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 4 दिन की जो है वो रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया गया है। तो नेगेटिव न्यूज आ रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके अलावा भी 2-3 गिरफ्तारियां हुई हैं। असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया है, और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, कोई नहीं, चलने दें, ये तो न्यूज़ चलती रहेंगी। और ईमान मजारी जो कि शीरी मजारी की बेटी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। और मेरे ख्याल में इन्होंने कोई स्पीच की थी जिसकी बेस पे इन्हें गिरफ्तार किया है। तो स्पीच जो की थी इन्होंने, और इसके अलावा अली वजीर है हमारे पास, अली वजीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो न्यूज हमारे पास नेगेटिव आती जा रही है। करंटली कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज हमारे पास नहीं आ रही जो मार्केट को सपोर्ट करे। और नेक्स्ट खबर अगर देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास जो अभी न्यू वजीर आजम आए हैं उनको बोला है कि आप ऐसे करें कि आप मईशत को अच्छा करें, ऐसे ना हो कि हमें उसकी तरफ आना पड़ जाए। हमें जो मुल्क के मामलात है दूसरे, हमें अदालतें चलाने दें, आप जो मईशत है उसे संभालिएगा। तो बिल्कुल ऐसी बात है, मईशत अब मेरे ख्याल में दोबारा संभलने का नाम नहीं ले रही है। गवर्नमेंट के खत्म होने का असर आपको सामने ये आ गया। खान साहब की हुकूमत गिरी थी तब भी ऐसा हुआ था, और अब जब ये जो पीडीएम की हुकूमत गिरी है तो तब भी ऐसा ही हुआ है। आपके सामने नेगेटिव साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके। और आज आपने देखा होगा कि मार्केट आज कैसे 700-800 पॉइंट लूज कर दिए आज मार्केट ने। तो नेगेटिव जो न्यूज़ है वो आती जा रही है। इसके अलावा अगर आपके एक और आपको खबर दी जाए टैक्सेस के बारे में, जो हमारे पे सिगरेट के पास टैक्सेस थे, तो सिगरेट पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे। तो अभी भी सिगरेट में जो इन्होंने टैक्स लगाया हुआ था, जैसे कि फिलिप मॉरिस हो गया और केपीके में एक है कंपनी है, तो तो खैबर टोबैको वाले, तो उनके लिहाज से भी ये पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं है, नेगेटिव है कि जो टैक्स वो जनरेट कर रही थी गवर्नमेंट, रेवेन्यू उनसे इकट्ठा कर रही थी टैक्सेस के जरिए से, तो उसमें कमी आ गई है 65 अरब। अल्लाह जाने पता नहीं 65 अरब कैसे कमी आ गई है, कौन खा गया। टैक्सेस तो मेरे हाल में इतने ज्यादा थे कि 200 का सिगरेट जो डब्बी थी वो 500 की कर दी है, 100 वाली 250-300 में कर दी है। तो अल्लाह जाने कौन खा रहा है, पैसे कहाँ जा रहे हैं समझ नहीं आ रही। पता नहीं पीडीएम वाले कहाँ पैसे लेके चले गए हैं, या फिर अब नई गवर्नमेंट का तो अब कोई कसूर ही नहीं है, नई गवर्नमेंट क्या करे, उन बेचारों को तो पता ही नहीं है हमें लगा क्यों दिया गया है। वो तो अल्लाह के नाम पे अब चलेगी हुकूमत। इलेक्शन का कुछ समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन होंगे भी सही कि नहीं। आगे चलते हैं जी। और जो हमारे पास सोना है फी तोला, उसमें दोबारा 1500 रुपए इजाफा हो गया है। तो ये डेली की बेस पे इजाफा हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो इन चीज़ों को जो आप पाकिस्तानी हैं आप सबको आइडिया हो जाना चाहिए कि ऐसी न्यूज़ जब भी मार्केट में आती है तो हमारी मार्केट स्ट्रगल करती है। तो सदर सदर अलवी साहब मेरे ख्याल में मार्केट को आज लेट हुए हैं कुछ हद तक, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर जो थे ना वो भी शॉर्ट टर्म के लिए आ गए हैं ट्रेडिंग के लिए, वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ सदर आरिफ अलवी साहब को कुछ शुरुआत ठहराना अच्छी बात नहीं है। और भी न्यूज़ है जो सबब बनी है। तो लेकिन मेजर जो न्यूज़ है ना वो हमारे पास, एक जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है आईएमएफ के लोन के बाद, और दूसरी खबर हमारे पास सदर आरिफ अलवी साहब की है, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसकी वजह से ऐसी न्यूज़ हमारे पास आ रही है। आगे चलते हैं जी, और जरा टेक्निकल एनालिसिस में कुछ देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं KC100 की। तो KC100 के बारे में मैं आपको इतना बता दूं, मैंने कल आपको छोटी दे दी थी कि मार्केट अब 47,000-46,000 की तरफ आना चाह रही है। तो मैं तो अभी भी अपनी इसी लेवल पे कायम हूँ। मैं तो कहता हूँ मार्केट अब 47,000 के लेवल को तोड़े, इस लेवल को मार्केट तोड़े, और उसके बाद देन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट अब 46,000 के लेवल की तरफ आए, क्योंकि मैं तो अपनी उसी लेवल पे कायम हूँ। मैं बिल्कुल भी अपना लेवल चेंज नहीं कर रहा। तो मैं 46,000 के लेवल पे अभी भी कायम हूँ कि मार्केट 46,000 के लेवल को टच करे। लेट्स सी मार्केट कब टच करती है, बल उम्मीद तो यह है कि मार्केट जल्दी टच कर जाएगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन जब बन रही है तो मार्केट को अब टच कर लेना चाहिए मार्केट को।
वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम रेगुलरली डिक्रीज होता जा रहा है। आपको बेहतर नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पे ड्रा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कुछ बेहतर समझ आ जाए कि वॉल्यूम कैसे डेली हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है। ये चीज मैंने कल भी आपको बता दी थी कि वॉल्यूम अब हमारे पास मार्केट में गिरता जा रहा है, क्योंकि लोग अब इंतजार में आए हैं कि मार्केट अब अपनी सपोर्ट को टच करे। तो मार्केट जब सपोर्ट पे जाएगी फिर उसके बाद बाइंग लेवल बनेगा ना। तो आज अगर ये वॉल्यूम देखें 84 कुछ भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में जब ये हमारे पास ये 60-65 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा था, मार्केट अब हमारे पास वही रह गई है। अब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ रही है, तो कल मजीद वॉल्यूम कम हो सकता है। तो इस चीज को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और एक और चीज आप लोगों से मैंने डिस्कस की थी कि मार्केट को जो रिजेक्शन मिल रही थी हमारे पास इस लेवल पे, ये देखें, ये हमारे पास डाउनवर्ड जोन था, मार्केट इसे भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी और मार्केट इस जोन को भी क्रॉस नहीं कर पा रही थी 70 के। ना मार्केट 70 को क्रॉस कर पा रही थी, ना मार्केट हमारे पास इस 65 के जोन को क्रॉस कर पा रही थी आरएसआई। अब आरएसआई ने हमारे पास क्रॉस कर दी है। अब एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और कम से कम 50 के लेवल पे जाएगी। 50 के लेवल पे जाएगी, फिर हम सोचेंगे कि अब इसके ऊपर बाइंग लेवल बनता है कि नहीं। तो अब आरएसआई को मजीद नीचे की तरफ जाना चाहिए और आरएसआई आज हमारे पास 54 पे पहुंच गई है और कल उम्मीद है आरएसआई हमारे पास 45 से 50 के दरमियान चली जानी चाहिए। लेकिन कल अगर कोई बात नहीं, अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव अगर दे देती है, 300-400 पॉइंट ऐड कर देती है, तो कोई बात नहीं, यही मार्केट की खूबी है। मार्केट अगर ऊपर नीचे चल जाती है तो कोई बात नहीं, यही तो मार्केट की खूबी है यार। आप लोग कहते हैं कि रोज ही मार्केट गेंद दे। अब मार्केट जब 48,000 49,000 पे पहुंची हुई थी, मैं तो पहले का कह रहा था कि मार्केट से अब निकल जाना चाहिए। तो मैकडी को देखा जाए, मैकडी अभी हमें सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे मैकडी ने कहा था कि अब मार्केट से निकल जाएं और अब आप वेट करें कि कब मार्केट रिटर्न लेगी। तो अब मार्केट की कंडीशन यही है कि मैकडी भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि अभी हमारे पास जो डाउन ट्रेंड है वो स्टार्ट होने वाला है। डाउन ट्रेंड एंड होने में कितना टाइम लगेगा? अब 15 दिन लेता है, 2 हफ्ते लेता है, 1 महीना लेता है। जब स्टेबल होगा फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना चाहिए। बल वॉल्यूम आज बहुत कम था, 84 था, कल मेरे ख्याल में 133-34 मिलियन था और आज वॉल्यूम अचानक बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो आज जरा कुछ शेयर देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे। तो मैं ज्यादा इन्हें डिस्कस नहीं करूंगा। मैं अभी करंटली मार्केट के 46,000 की जो सपोर्ट है उसका वेट कर रहा हूँ। तो 46,000 की सपोर्ट पे आएगी तो फिर अच्छे अच्छे लेवल हमारे पास बाइंग के लिए बनेंगे। अभी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है ना, उन पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा काम किया जाए। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा। अलबत्ता जो शेयर अपनी सपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं उन पे आप जरूर काम करें। जैसे पीपीएल को देखें, पीपीएल आज अच्छे लेवल पे मिल रहा था, पीपीएल में आप बाइंग बना सकते हैं। और पीपीएल कल परसों अगर दोबारा डाउन होता है तो कोई बात नहीं, फिर गेन भी दे देगा। इसके अलावा अगर ओजीडीसी को देखा जाए तो मेरे ख्याल में ओजीडीसी अब अच्छी प्राइस पे आ रहा है। ओजीडीसी में आप बाइंग लेवल बना सकते हैं। ओजीडीसी अगर 2.5-3 रुपए का डाउन देता है, अगले दिन दोबारा ये 3-4 रुपए का गेन दे देता है। तो ओजीडीसी को जरूर ध्यान में रखें, पीपीएल को ध्यान में रखें। और टीआरजी के बारे में, टीआरजी फंडामेंटली मैं बात कभी भी नहीं करता इसके बारे में, मैं इसके बारे में टेक्निकली बात करता हूं। तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि ये शेयर अब दोबारा 90 की तरफ आ रहा है। तो ये शेयर जब 90 के लेवल पे आएगा तब आप इसके अंदर बाइंग बना लीजिएगा। बल आप जो एक रेंज रख सकते हैं 90 से 92, या आप ऐसे करें 87 से लेकर आप 92 के लेवल तक आप बाइंग लेवल बना लीजिएगा। 87 से 92 के लेवल तक आप बाइंग बनाइएगा। अगर 87 पे गया तो आप मुकम्मल एवरेजिंग कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं जी। तो जरा शेयर को देख लेते हैं। कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड, केओएसएम। केओएसएम के बारे में अगर देखा जाए तो इस शेयर ने पीक जो बनाई थी हमारे पास वो 3 की बताई थी। 3 पे ये शेयर गया था और चला कहां से था हमारे पास? ये चला था 1.92 से। अब इसने 1.92 पे भी तो आना है ना। अब ये 1.92 पे आ रहा है शेयर। अब मजीद कल अगर एक और इसे रेड कैंडल पड़ती है तो मेरे ख्याल में ये मजीद 1.92 पे आ जाएगा। आज अगर वॉल्यूम की बात की जाए, आज तकरीबन 3.5 मिलियन का वॉल्यूम था, लोगों ने आज इस शेयर में बाइंग की है। इसी वजह से कि आज इसने 15 पैसे का डाउन दिया है, 2.09 से 1.99 पे आ गया। तो मेरे ख्याल में 10-15 पैसे का आज इस शेयर ने डाउन दे दिया। अच्छी बात है। अगर ये मजीद 15 पैसे का इसने डाउन दिया, अभी ये करंटली 2.09 पे है और जिसका बाइंग लेवल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 2 का। 2 पे आता है तो आप जरूर बाइंग कीजिएगा। 2 से अगर नीचे जाएगा तो हम एवरेजिंग करेंगे। आरएसआई को देखें तो आरएसआई इस शेयर की हमारे पास 31 पे पहुंच गई है। और आरएसआई कहां से अप टर्न ले सकती है वो मैंने यहाँ पे ट्रेंड ऑलरेडी ड्रा की हुई है, क्योंकि मैं अगर ट्रेंड ड्रा करने लग जाऊं तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है और फिर आप लोगों के लिए भी मसले होते हैं, थोड़े वीडियो देखना भी। तो करंटली मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अब इस शेयर को मजीद यहाँ से अप ट्रेंड लेना चाहिए। इस लेवल से, ये लेवल हमारे पास बन रहा है 26 का, तो 26 के लेवल से ये हमारे पास शेयर अप ट्रेंड लेगा। और अगर बात की जाए हमारे पास एमएसीडी की, मैकडी की, तो मैकडी अभी इस शेयर को मजीद नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है। और मैकडी ने इस लेवल पे हमें सजेस्ट किया था कि अब इस शेयर से निकल आए। और इस शेयर पे, शेयर की प्राइस हमारे पास कितनी थी? हमारे पास 2.54 थी। तो इस शेयर पे मैकडी ने कहा था अब इस शेयर से निकल आइएगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। मैं कोशिश करूंगा कि 25-30 मिनट तक वीडियो को रखूं, ज्यादा लंबा ना करूं। पावर की बात की जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इतना बड़ा डाउन ट्रेंड आया है, उसके बाद ये हमारे पास कब बन रहा है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे एक हैंडल बनना चाहिए, यहाँ पे इस तरह एक हैंडल बनना चाहिए और हैंडल के बाद दोबारा ये शेयर डाउन लेना चाहिए यहाँ से ऐसे।
नीचे की तरफ। तो मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये शेयर अब दोबारा नीचे की तरफ ऐसे डाउन लेगा। मुझे बहरहाल ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये शेयर अब मजीद नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड ले। वजह ये है कि ये शेयर मजीद इतना नीचे कभी गया नहीं है। पावर सेक्टर, पावर का जो बै है ना, पावर सीमेंट, ये मेरे ख्याल में 3.80 तक जा सकता है या मोस्टली चलेगा 3.60 तक, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला। तो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि ये शेयर अब मजीद अप ट्रेंड लेगा। अगर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड लेता है कोई बात नहीं है। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई यहाँ पे निचले लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही है। इसको आरएसआई देखें, इस लेवल को 30 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही है। यहाँ पे देखें आरएसआई ने हमारे पास एक ट्रेंड बनाया है, वो मैं जरा आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि आरएसआई कैसे स्ट्रगल कर रही है। तो आरएसआई अब स्ट्रगलिंग जोन में है। तो आरएसआई अब मजीद नीचे की तरफ नहीं जाना चाह रही है हमारे पास। तो इसका वजह यही है कि आरएसआई जब नीचे की तरफ नहीं जाती, इसका मतलब यही होता है आरएसआई जब हमारे पास स्ट्रगल करने लग जाए ना नीचे सपोर्ट पे, तो इसका हम यही कहते हैं कि अब जो है ना वो एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में मैं तो बाइंग का लेवल सजेस्ट करता हूँ। ये देखें आरएसआई हमारे पास अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में है। यहाँ पे देखें ये 31 पे स्ट्रगल कर रही है, 30 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही। और यहाँ से भी इसने अप टर्न लिया हुआ है, यहाँ से भी अप टर्न लिया हुआ है। और पावर मेरे ख्याल में अब शेयर मजीद की तरफ जाएगा। और इसका जो टारगेट अगर ना आप कहते हैं कि किस लेवल पे इसे जाकर सेल करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में आप इस लेवल पे जाके इसे सेल कर सकते हैं। ये लेवल आपका सेलिंग का लेवल है, इस लेवल पे आप लोग सेलिंग कर सकते हैं। बहरहाल ये जो कप और हैंडल का एक पैटर्न बन रहा है, मैं इस पैटर्न पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। तो एमएसीडी अब सजेस्ट कर रहा है कि ये मजीद अब थोड़ा सा आप चलेगा, डाउन ट्रेंड चलेगा, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा। और स्टॉकिस्टिक कह रहा है कि अभी थोड़ा ये साइडवेज चलेगा। लेकिन आरएसआई हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज दे सकता है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड, ईपीसीएल। मैं यार कुछ ज्यादा आपको शेयर के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये शेयर थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर शो कर रहा है। कैंडल इसकी कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये शेयर किस मूवमेंट में चल रहा है। बल इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है वो 40 के लेवल पे बन रही है। आप 40 के लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। वॉल्यूम को देखा जाए, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम फिर भी अच्छा है। डेली की बेस पे अगर इस पे ऊपर 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख या 1-2 मिलियन का वॉल्यूम पड़ जाता है, तो मेरे ख्याल में अच्छा वॉल्यूम है। डिविडेंड की बात की जाए, डिविडेंड इन्होंने ₹1.5 का अनाउंस किया था। तो आरएसआई की बात करें, आरएसआई या तो आरएसआई 37, 38 से अपटर्न ले सकती है, या आरएसआई हमारे पास इस लेवल से 25 के लेवल से अपटर्न ले सकती है। अगर आरएसआई मजीद थोड़ा सा नीचे आती है, 40 को टच करता है, तो मेरे ख्याल में आरएसआई हमारे पास पहुंच जाएगी, 25 और 30 के दरमियान पहुंच जाएगी। तो फिर अपट्रेंड लेना बनता है हमारे पास। बल ये शेयर अभी अच्छे लेवल पे मिल रहा है, 40 के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। टेक्निकली ये शेयर जो है ना अभी थोड़ा एक स्टेबल पोजीशन में नहीं है, तो मैं इसलिए ज्यादा इसके बारे में टेक्निकली कुछ बता नहीं कर रहा। तो मैं ज्यादा बयान इसलिए नहीं कर पा रहा कि स्टेबल नहीं है। जरा स्टॉकिस्टिक को देखें तो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कुछ खास पैटर्न नहीं है। और एमएसीडी में भी यही देख लें, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, तो कुछ खास अभी इसके अंदर पैटर्न नहीं बनता। बल इस सपोर्ट जो है ना इसकी 40 पे सपोर्ट बना रहे हैं, उसके बाद 38 पे आप लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। तो ये दो लेवल आप लोग ज़हन में रखिएगा। अच्छा शेयर है और अच्छा भला गेन देता है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास निषाद पावर लिमिटेड। निषाद पावर लिमिटेड वालों आज ₹3 का डिविडेंड अनाउंस किया, और आज ये जो कैंडल पड़ी है, इतनी बड़ी इनगल्फिंग कैंडल, ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रही है। अब एक्सपेक्टेड जो इसके बन रही है ना प्राइसेस, ये कहाँ पे डाउन हो सकता है? 22 पे आ सकता है, देन उसके बाद 20, और देन इसके बाद 19, और 19 के बाद 18, और देन 17। एक्सपेक्टेड यह है कि लेवल मेरे ख्याल में 20 से नीचे आ जाएगा, उम्मीद है मेरी यही। वॉल्यूम की बात कीजिए तो वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, आज लोग इस शेयर में से निकल गए हैं। जो डिविडेंड के लिए रुके हुए थे, आज वो सारे लोग इस शेयर से निकल गए हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जिस दिन डिविडेंड आना होता है, लोगों ने पहले से स्टॉप लॉस लगा के रखा होता है कि डिविडेंड अच्छा आया तो शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर डिविडेंड बुरा आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस जल्दी से हिट हो जाएगा और हम मार्केट से निकल आएंगे। तो अब मेरे ख्याल में शेयर मजीद नीचे की तरफ आएगा और 20 के लेवल तक आएगा। आरएसआई को देखें, आरएसआई अभी नीचे आ रही है। आरएसआई अभी मेरे ख्याल में 58 पे न्यूट्रल जोन में नीचे आ जाना चाहिए। तो एमएसीडी की बात कीजिए, एमएसीडी ने आज हमें बता दिया कि शेयर से अभी निकल आना चाहिए और इस शेयर का अप डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अगले शेयर पे चलते हैं जी, पीआईबीटीएल। पीआईबीटीएल मैंने आज कुछ लोगों को बाय भी करवाया था, अपने ग्रुप में भी मैंने उनसे सजेस्ट किया हुआ था। तो अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो एक हार्मोनिक बैट हमारे पास पैटर्न बन रहा है, जो कि हमारे पास अप ट्रेंड लेके आता है। तो करंटली एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इसकी एक और जब सपोर्ट बन रही है वो बन रही है हमारे पास 3.70 के लेवल पे। आज मैंने इस लेवल पे भी लोगों से बाय करवाया है कि कल ऐसे ना हो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल पड़ जाए, ऊपर की तरफ जाना चला जाए। तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वजह यह है कि आरएसआई जो मुझे सजेस्ट कर रही थी, मैंने आरएसआई की बेस पे उन्हें कहा था। आरएसआई को अगर देखें ना, तो आरएसआई हमारे पास यहाँ से अपटर्न ले सकती है इस लेवल से। 32 के लेवल से अगर आरएसआई हमारे पास अपटर्न लेती है, तो फिर मेरे ख्याल में मैंने अच्छी बाइंग लेवल उन्हें सजेस्ट किया हुआ है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ, बहरहाल अगर आप मैकडी को देखें तो मैकडी अभी थोड़ा सा न्यूट्रल सजेस्ट कर रहा है शेयर को, कि शेयर थोड़ा सा मजीद नीचे की तरफ चला जाना चाहिए।
वेल मैकडी पे हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, मैं तो ज़्यादातर आरएसआई पे डिपेंड रहता हूँ। पर मैकडी को मैं फॉलो करता हूँ लेकिन इतना भी फॉलो नहीं करता। आरएसआई जो है ना, मैं तो आरएसआई की बेस पे चलता हूँ ज़्यादातर। और आपने देखा होगा मैं हर वीडियो में आरएसआई को डिस्कस करता हूँ, आरएसआई स्टोकेस्टिक को, इन दोनों शेयर को लाजमी, इन दोनों में टेक्निकल इंडिकेटर को लाजमी डिस्कस करता हूँ। तो अभी एक्सपेक्टेड है ये शेयर थोड़ा साइडवे चलेगा, लेकिन जल्दी हमारे पास गेन आने वाला है। शेयर में अच्छा शेयर है, हमारे पास गेन देने वाला है। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा लेवल बन रहा है 4.65 से 4.70, इस लेवल पे आता है तो हम यहाँ पे एवरेजिंग करेंगे। बाइंग लेवल हमारा हो गया है, हमारे बाइंग लेवल हमारा पहुंच चुका है। अब हमारे पास जो लास्ट सपोर्ट है वो हमारे पास यहाँ बन रही है। अब उम्मीद तो नहीं, मुझे नहीं है कि ये शेयर मजीद हमारे पास 3.55 के लेवल तक आए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। एक्सपेक्टेड है कि ये मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब। तो बैंक ऑफ पंजाब आज भी मैंने कुछ लोगों को सजेस्ट किया हुआ था कि इसमें बाइंग लेवल आप बना सकते हैं आज भी, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में शेयर में आज भी अच्छा था। मेरे ख्याल में आज 3-4 मिलियन का वॉल्यूम था। आज बिल्कुल यहाँ पे तकरीबन 4 मिलियन का करीब का वॉल्यूम था इस शेयर में। तो मैंने आज भी कुछ लोगों को वॉल्यूम कहा था कि आप लोग डालें इस शेयर में। तो आज की कैंडल अगर देखी जाए, रेड कैंडल है। एक्सपेक्टेड इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है वो हमारे पास 3.80 बन रही है, और देन हमारे पास 3.57, और देन हमारे पास 3.17। तो एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर मजीद नीचे आएगा 3.54 से लेकर और 3.70 तक। अभी मेरे ख्याल में इनकी बोर्ड मीटिंग भी होनी है, मेरे ख्याल में 28 को ही होगी बैंक ऑफ पंजाब की बोर्ड मीटिंग। तो चलेगा, पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ मीटिंग में क्या होता है। मे भी कुछ बोनस शेयर आ जाए, मे भी कुछ डिविडेंड आ जाए। बल ये बोनस शेयर ही ज्यादातर देते हैं, डिविडेंड ये कम ही देते हैं। तो अब ये शेयर जो ही हमारे पास 3.60 से लेकर 3.20 के लेवल पे आता है, तो मैं तो कहूंगा कि बगैर सोचे समझे इस शेयर में बाइंग कीजिएगा। अच्छा शेयर है, आपको अच्छा गेन देगा। और आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई हमारे पास 42 पे पहुंच गई है। आरएसआई कहां से अपटर्न ले सकती है? आरएसआई 35 से ले सकती है। अगर आरएसआई 35 से अपटर्न लेती है तो मेरे ख्याल में हमारे पास ये शेयर 3.50 से 3.60 के दरमियान बाय कर लेना चाहिए। अगर आरएसआई हमारे पास 22 से अपटर्न लेती है तो मेरे ख्याल में शेयर को हमारे पास 3.60 से लेकर और 3.20 से 3.50 का लेवल आप कर लें। इस लेवल पे इन दोनों आप सपोर्ट के दरमियान इस शेयर को बाय कर सकते हैं। लेकिन ये शेयर अब मजीद नीचे की तरफ आ रहा है, और कैंडल भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास बीरिश कैंडल पड़ी है, और मेरे ख्याल में अब ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आएगा। एमएसीडी हमें सजेस्ट कर रहा है कि अभी जरा वेट किया जाए, शेयर मजीद नीचे की तरफ आ रहा है। आरएसआई भी यही सजेस्ट कर रहा है। और अगर स्टोकेस्टिक की बात की जाए तो स्टोकेस्टिक हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये शेयर अभी थोड़ा साइड वे चलने के मूड में है। ठीक है, साइड वे चलेगा तो हमें बाइंग लेवल हमारा जनरेट होगा। नेक्स्ट शेयर को देख लेते हैं जी, एंग्रो। तो एंग्रो को देख लें तो एंग्रो ने जो डिविडेंड दिया है कल, मेरे ख्याल में 2 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो मेरे ख्याल में बहुत ही बुरा डिविडेंड था। इनकी अगर ईपीएस देखी जाए तो क्वार्टरली अर्निंग इनकी देखी जाए तो वो मेरे ख्याल में 11.03 है। ईयरली अर्निंग देखी जाए तो 19.12 है। ठीक है, रिपोर्ट इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन टैक्सेस की वजह से इनको थोड़ा इफेक्ट हुआ है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे ख्याल में जो अमाउंट आई है, पैट आई है, वो हमारे पास कम आई है, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा लगा है इन पे। तो टैक्सेस की वजह से थोड़ा नुकसान हुआ है कंपनी को, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छी कंपनी है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बुरे वक्त में ऐसी कंपनी को सपोर्ट किया करें। तो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो बन रही है हमारे पास 250 की बन रही है, 249 की बन रही है। तो इस लेवल पे आप मजीद बाइंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी और डे ट्रेडिंग के लिए भी। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम शेयर पे आज भी मेरे ख्याल में बहुत ही कम ही था, 2.5-3 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन बेहतर है वॉल्यूम इस शेयर में आता रहेगा। अभी जैसे ये शेयर अप ट्रेंड लेगा हमारे पास, लेकिन अब एक्सपेक्टेड है कि कल ये मेरे ख्याल में 249 या 250 के लेवल को कल इस शेयर ने टच करेगा। कल अगर टच करते हो तो आप बाइंग लेवल बना सकते हैं। देन हमारे पास 2.70 और 80 की तरफ जाने के चांसेस होंगे। तो ये सपोर्ट लेवल मैंने आपको ड्रा कर दिया है। इससे मजीद नीचे आता है तो मेरे ख्याल में आप 2.45 के लेवल तक बाय कर सकते हैं। तो आरएसआई सजेस्ट कर रही है कि ये अगर 2.48 या 2.45 तक आता है तो आप लोग बाय कर लें। आरएसआई ने यहाँ से भी अप ट्रेंड लिया हुआ है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है। यहाँ से आरएसआई का अप ट्रेंड हमारे पास 20, 29 और 30 से है। 29 और 30 को टच करेगा तो मेरे ख्याल में 245 से 250 के दरमियान होगा। तो देन हमारे पास 2.70 का लेवल जो है ना हमारे पास अचीव हो जाएगा। देन हम ये वाली जो सपोर्ट है ना, ये वाली, इसको हम रेजिस्टेंस है, इस वाली रेजिस्टेंस को हम टारगेट करेंगे, और इस रेजिस्टेंस पे जाके हम कोशिश करेंगे कि हमारी सेलिंग हो। ये 275, इस लेवल तक हम दोबारा सेलिंग की कोशिश करेंगे। स्टॉकेस्टिक को देखें, साइडवे चलने के मूड में है। और एमएसीडी को देखें तो एमएसीडी ने यहाँ पे कह दिया है कि अब इस शेयर को सेल कर दें, अभी ये शेयर मजीद नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन कंपनी को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि शेयर को जरा स्टेबल होने दें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप शार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जरा वेट करें। ये जो एमएसीडी का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को जरा सा कंप्लीट होने दें। ये पैटर्न जरा कंप्लीट होगा फिर हमें सजेस्ट करेगा, और आरएसआई को कम से कम 30 के लेवल तक आने दें, फिर हम बाइंग लेवल बनाएंगे। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास एफर्ट। तो एफर्ट में अभी करंटली पॉजिटिविटी आ गई है, अभी एक्सपेक्टेड है ये शेयर पॉजिटिव जाएगा। शेयर पॉजिटिविटी के मूड में है।
अगर ये शेयर पॉजिटिव की तरफ जाता है तो हमारे पास अच्छा गेन आ सकता है, 84 85 की तरफ अब ये शेयर जाएगा, ये तो कम से कम 82 83 की तरफ जाएगा। डिविडेंड इन्होंने मेरे ख्याल में 3 रुपए का अनाउंस किया था, ठीक है बेहतर डिविडेंड था, लेकिन आज थोड़ी सी कैंडल इसके ऊपर नीचे पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, जिगजैग मूवमेंट में चलता है। अब ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम इस पे रेगुलरली अच्छा पड़ रहा है, ये बॉक्स में आप देख लें। आज इस पे जो वॉल्यूम था मेरे ख्याल में 1 लाख के करीब था, तकरीबन 9 लाख था, तो वॉल्यूम अच्छा था। तो स्टॉकिस्टिक अभी हमें सजेस्ट कर रहा है कि शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अप ट्रेंड इसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये 90 95 के लेवल को क्रॉस कर सके। तो 85 तक ये शेयर मेरे ख्याल में जाएगा और आरएसआई इसकी 60 तक जाएगी। तो आरएसआई अगर हमारे पास 30 से अप ट्रेंड लेती है या हमारे पास 21 से लेती है तो मेरे ख्याल में इसका जो टारगेट है हमारे पास, वो हमारे पास 61 आरएसआई तक जाएगा या मजीद ऊपर की तरफ भी जा सकता है 70 के लेवल तक, और जो टारगेट होगा वो हमारे पास 90 हो जाएगा। आप 85 से 90 के दरमियान 85 से 90 के दरमियान आप अपना टारगेट, अपनी जो रेजिस्टेंस है वो आप सेट कर लीजिएगा। अगर ये मजीद नीचे आता है तो मेरे ख्याल में 78 पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं, और अगर मजीद थोड़ा नीचे आता है तो देन आप 76 के लेवल पे, इस लेवल पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं। 78 और देन उसके बाद 76 इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसकी 1 साल का लोएस्ट इसका देखा जाए तो वो मेरे ख्याल में अब तक का इसका जो लो है वो मेरे ख्याल में है जी 74 है, तो मिनिमम 74 तक जा सकता है और हाईएस्ट मेरे ख्याल में ये 90 तक जा सकता है। तो अच्छा शेयर है, अभी इसमें जो रिस्क है वो कम हो गया और रिवार्ड बहुत ज्यादा हो गई है। तो MACD अभी हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो मेरे ख्याल में RSI हमारे पास जो ही 30 को टच करते जाएगी ये शेयर अप ट्रेंड ले लेगा हमारे पास। स्टॉकिस्टिक है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा अगर डाउन ट्रेंड आता है तो मेरे ख्याल में ये 1 आध रुपए डाउन होना चाहिए। अगर ये 79 पे है तो 78 तक आएगा, 78 के बाद मेरे ख्याल में इसे अप ट्रेंड ले लेना चाहिए, और अगर शेयर ने अप ट्रेंड लिया तो मेरे ख्याल में फिर 85 हमारे पास कंफर्म हो जाएगा। तो अच्छा शेयर है, एंग्रो के अच्छे शेयर हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, तो आप लोग इन शेयर में जैसे ये नीचे आते हैं आप लोग बाइंग लेवल बना सकते हैं। तो मेरे नज़र में कुछ ये शेयर थे जो अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं, मैंने इसलिए उन पे डिस्कशन की है। तो आज के लिए इतना है जी। तो जो शेयर मेरी नज़र में थे मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपकी नज़र में जो शेयर होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दिया करें। तो मैंने कुछ कमेंट पढ़े हैं, कुछ का रिप्लाई भी किया, तो जो कमेंट मेरे ज़हन में आ गए हैं तो मैंने उन पे अभी एनालिसिस करके बना दिया है। तो बाकी अभी करंटली मार्केट की कंडीशन ऐसी है, ऐसे शेयर पे जाएं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और वेट कीजिएगा इस सपोर्ट का, 46 की सपोर्ट का वेट करें, और अपना जो आपका शेयर है उस शेयर की सपोर्ट को भी देखें। ये KOSM है ना, कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड, इसकी इस सपोर्ट को ज़हन में रखें 2 को, और देन हमारे पास पावर है, पावर की हमारे पास ये जो सपोर्ट अब बन रही है 3.80 की, इस सपोर्ट को ज़हन में रखिएगा। फिर हमारे पास EPCL की अब जो सपोर्ट बन रही है 40 की, इसको ज़हन में रखें। देन हमारे पास NPL है, तो NPL की ये जो 4 आखिरी जो 3 सपोर्ट है ना हमारे पास 19 18 और 17, इन सपोर्ट को ज़हन में रखिएगा। देन हमारे पास PBTL PIBTL की 2 सपोर्ट हमारे पास बन रही है 3.67 और देन हमारे पास 3.55, तो इन दोनों सपोर्ट को ज़हन में रखिएगा। अगर इन पे आता है तो आप लोग एवरेजिंग करें, लेकिन ये शेयर आपको अच्छा भला गेन देगा। ये शेयर आपको कहां तक गेन दे सकता है, मेरे ख्याल में 4.60 तक ये शेयर आपको गेन देगा। इस लेवल तक अगर इस शेयर ने आपको गेन दिया तो मेरे ख्याल में आपको बहुत ही अच्छा गेन मिल रहा है, 10 से 12% का आपको शेयर में गेन मिल जाएगा बैठे बैठे। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। 4 रुपए का शेयर है, कोई 15-20 रुपए का शेयर तो है नहीं कि आपको 60 पैसे का गेन दे रहा है, तो लोग उसमें भी घुस जाते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि शेयर अब अगर मजीद नीचे आता है तो आप लोग एवरेजिंग कर लीजिएगा, ये शेयर मजीद ऊपर नीचे जाएगा। तो अब एक्सपेक्टेड है ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, आप लोग इस शेयर में भी ट्रेड बनाइए और सपोर्ट को नजर में रखिए। बैंक ऑफ पंजाब की ये जो 3 सपोर्ट है इनको ज़हन में रखिएगा। वॉल्यूम इस शेयर में हमेशा की तरह आज भी अच्छा था और ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। एंग्रो की जो सपोर्ट है हमारे पास 250 की बन रही है, देन हमारे पास 2.45, 250 और 245 की सपोर्ट पे आप लोग बाइंग कर लीजिएगा, इन्वेस्टर भी और डे ट्रेडर भी। देन इसके बाद एक्सपेक्टेड होगा ये शेयर हमारे पास 2.70 तक जाएगा, तो 20 रुपए का गेन दे देगा। एफर्ट की बात कर रहा हूँ, दोबारा मैं ये चीजें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए। तो एफर्ट अभी हमारे पास है जी 79.50 पे है, नेक्स्ट टारगेट इसका 78 है, 78 के बाद 76, इन 2 लेवल पे आप लोग बाइंग बनाइएगा और अच्छे लेवल पे ये तमाम शेयर आपको मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना है जी। तो मेरी नज़र में जो शेयर थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आपकी नज़र में अगर कोई शेयर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।